चप्पल चोर पकड़ा गया। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदतें और कर्म समाज के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। यह कहानी एक छोटे शहर के एक मामूली चप्पल चोर की है, जो अपने छोटे से अपराध से पूरे समाज को हिला देता है। यह कहानी केवल एक अपराधी के पकड़े जाने की नहीं, बल्कि समाज के नैतिकता, समझदारी और एकता की भी कहानी है। छोटे शहर जयपुर में अक्सर लोग एक दूसरे को पहचानते थे। यहां हर कोई जानता था कि कौन किससे जुड़ा है और क्या कर रहा है। शहर की गलियों में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था और यहां की सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं होता था। जयपुर के सबसे व्यस्त बाजार में हर रोज काफी भीड़ रहती थी। यहां विभिन्न दुकानों की पंक्तियां, ठेले और चाय की दुकानों से बाजार का वातावरण जीवंत रहता था। लेकिन हाल ही में बाजार में एक अजीब किस्म की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। शहर के बाजार में एक चप्पल चोर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह कोई परिभाषित अपराधी नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जो चप्पल चुराने का काम करता था। चोर की पहचान किसी को नहीं थी, लेकिन उसने चप्पल चुराने की अपनी आदत से बाजार में खलबली मचा दी थी। प्रथम बार चोर ने एक बड़े जूते के स्टोर से एक जोड़ी महंगी चप्पल चुरा ली। जब स्टोर के मालिक ने देखा कि चप्पल गायब है, तो उसने सोचा कि यह किसी ग्राहक की गलती हो सकती है। लेकिन जब दूसरी बार चप्पल चुराई गई, तो मालिक ने अपनी आंखें खोली और पुलिस को सूचना दी। जैसे जैसे चप्पल चुराने की घटनाएं बढ़ने लगीं, लोग असंतुष्ट होने लगे। बाजार के दुकानदार और ग्राहक दोनों ही इस समस्या से परेशान हो गए थे। दुकानदारों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया और चप्पल चोर की पहचान के लिए विभिन्न उपाय किए। लेकिन चोर ने हर बार अपनी चपलता और चालाकी से पुलिस को चकमा दिया। बाजार में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि चोर गरीब और जरूरतमंद है, जबकि अन्य ने उसे पूरी तरह से अपराधी मान लिया। इस सब के बीच एक आम आदमी की तरह चप्पल चोर का नाम और पहचान किसी को भी पता नहीं था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और चप्पल चोर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बाजार में कई बार छापे मारे, दुकानदारों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। लेकिन चप्पल चोर हमेशा एक कदम आगे रहता था। पुलिस को चोर के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी और वह उसके पैटर्न को समझने में असमर्थ थे। चोर ने एक महीने के भीतर कई बार चोरी की घटनाएं की और पुलिस को हर बार नाकाम किया। एक दिन चोर ने एक विशेष घटना को अंजाम दिया, जो उसे संदेह के घेरे में ला सकती थी। उसने एक बड़े जूते की दुकान से चप्पल चुराने के बाद एक गलती कर दी। चोर ने एक खास तरीके से चप्पल को ढकने की कोशिश की, जिससे उसकी आदतों और तरीकों का पता लगाना आसान हो गया। शहर के एक सजग नागरिक ने चोर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि चोर हमेशा एक ही क्षेत्र में सक्रिय था और उसकी चप्पल चोरी की दिनचर्या भी एक जैसी थी। इस सजग नागरिक ने अपनी जानकारी पुलिस के साथ साझा की और पुलिस को चोर को पकड़ने में मदद की। एक दिन जब चोर ने एक नई दुकान से चप्पल चुराई, पुलिस ने अपने जाल को कस लिया। पुलिस ने सजग नागरिक की जानकारी का उपयोग किया और एक सटीक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त निगरानी रखी और चोर के नियमित गतिविधियों की निगरानी की। चोर को पकड़े जाने के दौरान एक दिलचस्प स्थिति उत्पन्न हुई। उसने अपने अपराध के लिए काफी चालाकी और चतुराई दिखाई थी, लेकिन इस बार उसने अपनी चालाकी को खो दिया। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे थाने लाया। चोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बैठाया। चोर ने अपनी पूरी कहानी साझा की, जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने बताया कि वह एक गरीब परिवार से था और अपने परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने में असमर्थ था। चोर ने स्वीकार किया कि उसने चप्पल चुराने की शुरुआत छोटे छोटे सामान से की थी, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई।
वह जानता था कि उसकी यह आदत गलत थी, लेकिन उसने अपने परिवार की भलाई के लिए यह कदम उठाया। चोर की कहानी सुनने के बाद शहर के लोग बहुत सोच में पड़ गए। कुछ लोगों ने उसकी दयनीय स्थिति पर सहानुभूति जताई, जबकि कुछ ने उसकी गलतियों के लिए उसे दंडित करने की मांग की। पुलिस ने चोर को अदालत में पेश किया और न्यायालय ने उसके अपराध को ध्यान में रखते हुए उसे एक छोटे दंड की सजा दी। चोर को पुनः सुधारात्मक कार्य करने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के निर्देश दिए गए। चोर की गिरफ्तारी के बाद शहर के लोगों ने एक सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने यह महसूस किया कि अपराध केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं होता, बल्कि समाज की परिस्थितियां भी इसका कारण होती हैं। शहर के नेताओं ने एक योजना बनाई जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की जाती। उन्होंने सामाजिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत की और गरीब परिवारों के लिए विभिन्न सहायता कार्यक्रम चलाए। चोर ने अपनी गलती को समझते हुए अपने जीवन को नया दिशा देने का निर्णय लिया। उसने पुनः शिक्षा प्राप्त करने और एक नया जीवन शुरू करने का प्रयास किया। शहर के लोग भी चोर की नई शुरुआत को समर्थन देने लगे। उन्होंने उसके लिए एक नौकरी की व्यवस्था की और उसे एक नई दिशा प्रदान की। चोर ने अपनी नई जिंदगी में मेहनत की और अपने अपराध को सुधारने की पूरी कोशिश की। चप्पल चोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का समाधान केवल दंड देने से नहीं होता, बल्कि समाज के सभी पहलुओं को समझने और सुधारने से होता है। चोर की कहानी यह प्रमाणित करती है कि जीवन में सबक सीखना और सुधारना संभव है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और समाज को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चोर की गिरफ्तारी और उसकी कहानी समाज के लिए एक उदाहरण बन गई कि सच्चे सुधार और समझ से हम सभी को एक बेहतर और सशक्त समाज बना सकते हैं।